जैसा कि आपको पता है, एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला, आज कराची में मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। आपने मज़हब को मजाक बना दिया, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। 3 तलाक याफ्ता से शादियाँ करो या 3 बेवा से शादियाँ करो, चौथी मैं करा दूँ कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है? मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती का आपका क्या है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज। मुफ्ती को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुँचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई है। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से? मिर्ज़ा से इख्तलाफ है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट में, देवबंदियों के गोल कीपर है, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं, अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। तो जन्नत में कौन जाएगा इंजीनियर से? बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा लें। वो बोरे वैसे कहाँ हैं जो आप लेके गए थे? जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके उन चीज़ों को अपनी जगह रखते हैं। ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें हैं जो हमने अलमारी में दोबारा फिट कर दी। मैं लेक्चर सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, कह रहे हैं कि इन 5 जो देवबंदियों के अकायद हैं, इनको कुरान और सुन्नत से साबित करें तो समझे मुनाजरा हो। पहला वही है चिश्ती रसूल अल्लाह। तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नज़र में ठीक नहीं है। दूसरा है सर थानवी रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी से अफजल। कलील सहारनपुरी साहब की अल-मुअन्नद अल-मुगन्नद। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज़ लेने के कायल हैं। कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी को दुनिया की सी मानते हैं। नबी का जिस्म वैसे ही सलामत है जैसे दुनिया में सलामत था, तय है, कोई शक ही नहीं। मगर दुनिया की सी मुराद क्या है? बेहतरीन सवाल किया। 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई नबी के रोज़ा मुबारक पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए, नबी की शान में अशार पढ़े। 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कब्र से निकाला। शेख अहमद रफ़ाई ने बोसा दिया और फिर हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया। आप इतनी दूर जेल में चले गए, यहाँ हमारे बैठे 4 × 4 8 जमाते, मोटरसाइकिल की टंकी, पेट्रोल वाली टंकी पे इना शानिया गोला, ये पढ़ के पूका करे पेट्रोल में कर बड़े कराम के पास भी जाए। केला रखने का मदनी तरीका देखें। पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम लिखो। वो आ रहा है आज़ाद जमील, ये कोई फिल्म है। आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूँ, आपके रेफरेंस से बता दूँ कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था, फिर मुझे 2 एतराज़ है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे ज़िम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके ज़िम्मे। क्या मैं और आप अपनी बेटियों के साथ भी ये करेंगे कि नाबालिग लड़की की शादी 8-10 साल 12 साल की बेटी है उसकी शादी कर दें? मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज़्यादा हो गया। हाँ। इस तरह बयान नहीं करूँगा तो ठीक है। यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल हो गए। लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। सर ये कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं चल रही क्या? मुझे तो है आप कैसी बातें तो कर रहे हैं? हर प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा सर शादी के बाद शोर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चर। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब एक गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ाकार चाहे वो जरदारी क्यों ना। आपको आसमानी जरदारी से क्या एतराज़ है? पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं।
एजेंट कहने पर हिसाब देना। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सजा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया हुआ है आज। इमरान खान बहैसियत इंसान और बहैसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है? सनद दिखा दें आप। नहीं, मिंटर की बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो इंटरफेयर। अच्छा, फिर मुझे आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर उसको भी देख के चीखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है। कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर।